नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स को लेकर के। और रिसेंटली हम लोगों ने आपके चैप्टर नंबर 8 पार्शियल डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किया था और पार्शियल डिफरेंशिएशन से जुड़ा हुआ आज का हमारा दूसरा क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर क्लास 1 अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं और पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं उनको वन बाय वन करके डिकोड करने की कोशिश करेंगे, अलोंग विद आपकी एक्सरसाइज 8.2 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आज की क्लास के अंदर हम लोग सोल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग आज की क्लास की बात करते हो, सेकंड क्लास की बात करते हो, तो आज की क्लास के अंदर जो आपका एक्सरसाइज 8.2 है ना, वो आपका बेस्ड रहेगा केवल और केवल दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर। जहां पर आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसको आप लोग सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के नाम से जानते हो। अभी तक आपने क्या पढ़ा सर? अभी तक आपने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में आपने क्या पढ़ा था सर? आपको कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा, जिस एक्सप्रेशन के अंदर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल गिवन होंगे, अगर आप लोग उस वेरिएबल का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो विद रिस्पेक्ट टू ए वन वेरिएबल, और जो दूसरा वेरिएबल था अगर आप उसको कांस्टेंट ट्रीट करते हो, तो सर ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा। और क्योंकि आपने एक दफा डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, पहली बार डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, तो इसको आप लोग क्या कह के चलते थे सर? इसको आप लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कह करके चलते थे। लेकिन जब भी आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन हो, अगर आप उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसको आप लोग क्या कहोगे माय डियर फ्रेंड्स? सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। समझ में आया? बस यही आपका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यही डेफिनेशन आप सभी के सामने लिखी हुई है कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को आप लोग ऑब्टेंड कर सकते हो व्हेन वी डिफरेंशिएट फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव वन मोर टाइम विद रिस्पेक्ट टू ए वन ऑफ द वेरिएबल। समझ में आया? अगर आपके पास कोई भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अवेलेबल है, अगर आप उसको वन मोर टाइम एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हो, उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव निकाल लेते हो किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा? सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगा। अब इसको समझने के लिए ना आप लोग एक एग्जांपल लेकर के चल सकते हो। जैसे यहां पर जो आपका अमूमन जो इक्वेशन आपको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y वर। यानी कि आप लोग क्या कहोगे सर? आपका जो फंक्शन है उसके अंदर x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, ठीक है? अगर आप लोग यहाँ पर डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, या तो आप लोग x के रिस्पेक्ट में निकालते हो या तो आप लोग यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में निकालते हो। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो सके। आप लोग कंसीडर कर लीजिए, कोई भी आपने एग्जांपल मान लीजिए, जैसे मैंने लिखा z इज इक्वल टू द, मेरे पास है 6x² प्लस में मेरे पास कितना है 9xy का स्क्वायर, ठीक है? ये आपका जर्नल एक्सप्रेशन है। मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपसे कहूं कि आपको इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है? अगर आप लोग इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे x के रेस्पेक्ट में, तो आप लोग ऐसे लिखोगे, यानी कि आपका डेल z अपॉन में डेल x हो जाएगा। यानी कि हमें x के रेस्पेक्ट में ना इसका डेरिवेटिव निकालना है। अगर आप लोग इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हो, तो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि भाई साहब यहां पर आपका जो दूसरा वेरिएबल बच जाता है उसको आप लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हो। जैसे 6x² है तो पावर आगे आ जाएगा 6 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 12, एक पावर घट जाएगा, कितना बचेगा? 12x बचेगा, ठीक है? अब इसी तरीके से यहां पर आपका कितना है 9xy का स्क्वायर है। अब 9y² को आप लोग एज ए कोफिशिएंट ट्रीट करोगे, x का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे सर? ये क्या आ गया? आपका 9y का स्क्वायर आ गया। तो सर ये जो आपने डिफरेंशिएशन किया था, ये क्या निकल करके आया माय डियर फ्रेंड्स?
आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकल करके आया। ठीक है, अब क्या करना है, अगर इसी फंक्शन को मैं एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, माने अब इसका मैं दोबारा से डेरिवेटिव निकाल लेता हूं। अब दोबारा से अगर आप लोग इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना, तो आप लोग इसका y के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, आप लोग इसका x के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इसका x के रेस्पेक्ट में दोबारा से डेरिवेटिव निकालना है, तो इसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, किसका निकालोगे सर, आपका डेल जेड अपॉन में डेल एक्स आ जाएगा। अब जरा गौर फरमाइए, आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, इसकी जो वैल्यू है हमने अभी फाइंड आउट की, कितना आ गया आपका 12x प्लस में कितना आ गया आपका 9y स्क्वायर आ गया। अब 12x का x के रिस्पेक्ट में अगर आप लोग करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 9y स्क्वायर एज ए कांस्टेंट अगर आप इसको ट्रीट करते हो तो सर आपको आंसर कितना मिल गया, 12 मिल गया। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये जो 12 आपके पास आंसर आया है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, जो आपने किसके रेस्पेक्ट में निकाला है, x के रेस्पेक्ट में निकाला है। ठीक है, अब इसी को अगर आप लोग चाहे ना, तो इसी को आप लोग माय डियर फ्रेंड्स y के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। अगर y के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो आप लोग क्या कहोगे, आपका डेल अपॉन में डेल y हो जाएगा, आपका डेल z अपॉन में डेल x आपको गिवन है। आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अगर आप लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हो, डेल z अपॉन में डेल x का इक्वेशन क्या गिवन है सर, आपका 12x प्लस में कितना है, आपका 9y स्क्वायर। अब जरा गौर फरमाइएगा, x को आप लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, x को अगर आप लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हो तो ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस में 9y स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, 9 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, एक पावर घट जाएगा, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 18y आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको लर्न करना है कि भाई साहब जब भी आप लोग सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की बात करेंगे, तो सेकंड ऑर्डर का मतलब जो आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव गिवन है उसको आपको एक दफा और डेरिवेट करना है, अलोंग विद किसके रेस्पेक्ट में, वन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो सर ये क्या कहलाएगा, आपका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर होगी। एक चीज मैं छोटी सी आपको बताना भूल गया, अभी बीच बीच में मैं हो सकता है थोड़ा सा अटक जाऊं या मेरी टंग स्लिप हो जाए, मेरे माउथ के अंदर अल्सर हो रखे हैं, तो प्लीज उस चीज को एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कोई एक दो शब्द इधर उधर हो जाए, तो आप लोग प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। समझ में आया ये वाली मेरी बात जो मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग बात करते हो ना, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, आपको सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, आपको सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। अब कैसे करना है जरा गौर फरमाइएगा। अब सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जब आप लोग निकालते हो ना, तो चार पॉसिबिलिटी बनते हैं अगर आपके दो एक तरीके से वेरिएबल है। मैं अभी आपको समझाता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। आपका ये क्या गिवन है सर, आपको फंक्शन गिवन है एक्स और वाई की टर्म में। सर ये कितना गिवन है सर, आपका ये 2x स्क्वायर इंटू में कितना है y क्यूब है। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, आप इसको y के रेस्पेक्ट में भी पार्शियली डेरिवेटिव कर दोगे। अगर आप लोग इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करते हो और आपका एक्सप्रेशन fxy के अंदर है, तो अगर आपने y के रेस्पेक्ट में किया है ना, तो आप लोग यहाँ पे y लिख दोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है सर, आपको डेरिवेटिव निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब इन दोनों का मतलब सेम है। अगर आपने fy लिखा या डेल अपॉन में डेल y लिखा, तो आपने इसका मतलब क्या है, आप लोग पहली दफा आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालने वाले हो किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। अब आपका फंक्शन कितना है सर, आपका 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना गिवन है, y की वन है। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग टेक्निकली सोचोगे तो 2x स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3 अगर आपका आगे आएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में x स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना हो गया आपका y स्क्वायर, क्योंकि एक पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आपने क्या निकाला सर, आपका ये क्या निकाल लिया आपने, पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसी को अगर आप लोग दोबारा से डेरिवेटिव कर देते हो, अब इसके दो पॉसिबिलिटी हैं। ये जो आपका रिजल्ट आया है ना, जरा गौर फरमाइएगा, ये जो आपका रिजल्ट आया है इसको आप लोग अगेन किसके रिस्पेक्ट में कर दो, x के रिस्पेक्ट में, या तो आप लोग किसके रिस्पेक्ट में करोगे, y के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए मैंने इसको y के रेस्पेक्ट में ही दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, तो एक y आपका ऑलरेडी था। आप अगर आप दूसरी बार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। इसका मतलब आप लोग क्या कहोगे, आपको ये निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, डेल जेड अपॉन में डेल वाई, जो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास ऊपर है, कितनी है माय डियर फ्रेंड्स, आपको y के रेस्पेक्ट में निकालना है 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना है y स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग कहोगे सर आपका fy कितना आ जाएगा, सर आपका y स्क्वायर है तो y की पावर 2 आगे आ जाएगी, 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई में कितना हो गया x स्क्वायर
स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना हो गया y। इज इट क्लियर? तो लीजिए ये आपका क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, आंसर हो गया। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से आपने ये पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला y के रेस्पेक्ट में, फिर आपने y के रेस्पेक्ट में ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। ठीक है, तो ये दोनों ही एक्सप्रेशन आपको निकालने हैं। यहां पर एक काम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका निकल गया। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां पर अगर आप लोग कहो कि नहीं मेरे को तो x के रेस्पेक्ट में निकालना, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, डेल अपॉन में आपका डेल x हो जाएगा, और आप फंक्शन की वैल्यू यहां पे लिख दोगे, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई में y। अगर आप लोग x के रेस्पेक्ट में निकालते हो तो y को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, x की पावर 2 आगे आ जाएगी, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, एक पावर घटेगा, मल्टीप्लाई में कितना हो गया आपका 3। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल आया। अगर आप लोग इसका सेकंड ऑर्डर निकालते हो तो आप लोग क्या कहोगे, सर आपको डेल अपॉन में डेल एक्स निकालना है, कि इसका जो आपने अभी अभी निकाला है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास है, हमने अभी अभी निकाला है, कितना आ जाएगा सर, आप लोग कहोगे 4xy क्यूब का आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो आप लोग क्या कहोगे सर, ये आपका एफ एक्स आ जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे x की बात करते हो तो x का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे सर, ये क्या आ गया आपका 4y क्यूब आ गया। इज इट क्लियर? तो लीजिए ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आया x के रेस्पेक्ट में, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया था किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। समझ में आई मेरी बातें जो मैंने आपको समझाई? तो इन पर आपको जरा फोकस करना है। इज इट क्लियर? अब जरा गौर फरमाइएगा, इससे आगे एक स्टेप आपको आगे चलना है। कई बार आपको क्या निकालना पड़ता है, x इंटू वाई निकालना पड़ता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, आगे x है, पहले आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो आप लोग क्या कहोगे, x के रेस्पेक्ट में y वाला पार्ट का डेरिवेटिव आपको निकालना है। समझ में आया? ये आपका रहेगा। इसी तरीके से कई बार एग्जामिनर आपको yx भी निकालने को बोलेगा। xy का मतलब क्या है, बाहर आपको डेल अपॉन में डेल x रखना है, अंदर y वाला कंपोनेंट रखना। अब जरा गौर फरमाइएगा, आपका ये क्या है, डेल अपॉन में डेल x हो गया, और y डेल z अपॉन में डेल y का ये वाला कंपोनेंट था, कितना आ गया सर आपका 6x स्क्वायर इंटू में y स्क्वायर आ गया, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में है, तो ये पावर 2 आगे आ जाएगी, 6 दूनी 12, एक पावर घट जाएगी, इंटू में कितना आ गया 12xy स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, y इंटू एक्स निकालना है, ये भी तो सेकंड डेरिवेटिव होगा ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल y, लेकिन अंदर आप लोग क्या लिखोगे, डेल जेड अपॉन में डेल x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डेल अपॉन में डेल y लेकर के चलना है। डेल जेड अपॉन में आपका डेल x कितना आया था, ये वाला था 4xy क्यूब। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, 4xy क्यूब आ जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे, पावर आगे आ जाएगा, y का 4 तिया कितना हो जाएगा 12, xy का होल स्क्वायर। लीजिए आपका सोल्व हो गया। तो कुल मिलाकर के जब भी आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा तो हमें 4 रिजल्ट के ऊपर काम करना है। सर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है, उसके बाद हमें y निकालना है, उसके बाद हमें xy निकालना है फंक्शन का, उसके बाद yx निकालना है। इनको आप लोग क्या बोल करके चलते हो, कलेक्टिवली दीज आर द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या रहेगा सर, आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा। किसी भी क्वेश्चन की बात कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको केवल इन्हीं चारों कंपोनेंट के ऊपर काम करना है। और जो आपका पहला क्वेश्चन आपको गिवन है ना, इस पहले क्वेश्चन के अंदर, ईच एंड एवरी क्वेश्चन के अंदर आपको इन्हीं तमाम स्टेप्स को यूज करना है, इन्हीं तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। इज इट क्लियर? बताइए यहां तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई मेरी बातें? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं और एक और क्वेश्चन को पिक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, आपका फंक्शन है e की पावर 2x माइनस में e की पावर 2y। तो जरा गौर फरमाइएगा, आपका फंक्शन क्या है सर, आपको f एक्स वाई के टर्म में गिवन है e की पावर 2x। ठीक है ना, अब माइनस में कितना है आपका 2y है। देखिए पावर के अंदर ही 2x माइनस में 2y है। आप कुछ सेकंड का ब्रेक लीजिए, कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको कराता हूं। ठीक है, तो चलिए करें इसको फटाफट से। देखो कैसे करना है, अभी अभी हमने सिंपल तरीका सीखा है। सर सबसे पहले मेरे को एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स का मतलब क्या है, डेल अपॉन में डेल एक्स निकालना है। इस फंक्शन का पावर कितनी है आपका 2x माइनस में 2y है। ठीक है, अब इसका अगर आप लोग x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा सर, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x रहेगा। अब मल्टीप्लाई में क्या होगा, जो पावर है 2x माइनस में 2y। देखिए x के रेस्पेक्ट में 2x का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और y का कितना होगा 0। तो कुल
कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहोगे सर, आपका एफ एक्स निकल आया 2 मल्टीप्लाई में ई की पावर 2x माइनस में 2y। लीजिए आपका एक पार्ट यहां पर क्या हो गया, सोल्व हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से मेरे को थोड़ा आगे बढ़ना है। अब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा, यानी कि एफ एक्स एक्स निकालूंगा। तो आप लोग क्या कहोगे, डेल अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा, और यहां पर क्या लिखोगे, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। आपकी इसको वैल्यू कितनी गिवन है, 2 ई की पावर 2x माइनस में कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब अगर आप इसको सोल्व करते हो तो जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे 2 एज इट इज ई की पावर 2x माइनस में 2y का क्या हो जाएगा, 2x माइनस में 2y हो जाएगा। अब x के रेस्पेक्ट में करना है तो 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y का 0। यानी कि हम लोग क्या कहेंगे सर, 2 2 जा कितना हो गया 4 e की पावर 2x माइनस में कितना हो गया, e की पावर 2y। समझ में आया? तो ये आपका क्या आ गया आंसर। इसी तरीके से अगर आप लोग इसी फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में करते हो तो हम लोग सेकंड पार्ट सोल्व कर रहे हैं, जरा गौर फरमाइएगा। आपको अगर एफ वाई निकालना है, एफ वाई का मतलब क्या हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल वाई, फंक्शन कितना है e की पावर 2x माइनस में e की पावर 2y। ठीक है, अब e की पावर 2x का क्या हो जाएगा, e की पावर 2x माइनस में 2y हो जाएगा। अगर y के रेस्पेक्ट में x की बात करते हो तो 0, लेकिन माइनस 2y का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे, आपका आंसर आ गया -2 e की पावर 2x माइनस में 2y। इज इट क्लियर? अब हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, y निकाल लेंगे। तो आप लोग क्या कहोगे, डेल अपॉन में डेल y, और जो आपका ये वाला आंसर है -2 e की पावर 2x माइनस में कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिएगा -2 एज इट इज रहेगा। ठीक है सर, ये -2 एज इट इज रहेगा। e की पावर 2x माइनस में 2y का क्या हो जाएगा, e की पावर 2x माइनस में 2y। अब अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप लोग क्या कहोगे, एफ वाई वाई इज इक्वल टू द माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 e की पावर 2x माइनस में कितना आ गया, 2y। लीजिए ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, इसके अलावा आपको एक चीज और निकालनी होती है, आप एक्स वाई निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, एक्स वाई का मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का पार्ट आपको लेना है। अब वाई का पार्ट शुरू में कितना आया था, इनिशियली एफ वाई की वैल्यू कितनी आई थी, ये थी। तो यही हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे -2 e की पावर 2x माइनस में कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो देखिए -2 e की पावर 2x माइनस में 2y तो हो ही जाएगा। अब 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिखोगे, xy का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, 2 2 जा कितना हो गया 4 e की पावर 2x माइनस में कितना आ जाएगा, e की पावर 2y। ठीक है, ये लीजिए आपका क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक और पार्ट सोल्व हो गया। इसी तरीके से बिल्कुल मक्खन है, आप लोग क्या निकालोगे, वाई एक्स निकालोगे। वाई एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल वाई, ब्रैकेट में आप लोग क्या लिखोगे, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डेल वाई निकालना है। डेल जेड अपॉन में डेल एक्स कितना आया था इनिशियली, 2 इंटू में e की पावर 2x माइनस में 2y। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे, 2 e की पावर 2x माइनस में कितना हो गया, 2y हो गया। y के रेस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, यानी कि आप लोग क्या लिखोगे, 2 e की पावर 2x माइनस में 2y, ये हो गया। 2x का 0, -2y का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के -2 2 जा 4 हो जाएगा, e की पावर 2x माइनस में कितना हो गया, 2y। सर आपने क्या निकाला, वाई एक्स निकाला। इसी को आप लोग क्या कहते हो, सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स्ड सेकंड डेरिवेटिव भी आप लोग निकाल करके चलते हो, और नॉर्मल अगर आप लोग यहाँ पे डेरिवेटिव भी क्या करते हो, निकाल करके चलते हो। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना, उन तमाम क्वेश्चन के अंदर आपको सेम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को जरूर बताइएगा। अगली क्लास के अंदर या किसी सेपरेट वीडियो के अंदर हम लोग इनमें जो भी आपका डाउट रहेगा उसको यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको सोल्व करने बिल्कुल आसान रहेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल सिंपल से सिंपल। जस्ट आपको 2 बार डेरिवेटिव निकालने हैं। एक केस में आपको एफ एक्स एक्स निकालना है, एक केस में आपको एफ वाई वाई निकालना है, एक केस में आपको एक्स वाई और एक केस में आपको वाई एक्स निकालना है। इसी को आप लोग क्या कह करके चलते हो, सर सेकंड डेरिवेटिव कह करके चलते हो। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन के अंदर ना आपको एक चीज को, एक रिलेशन को वेरीफाई करना है, जहां पे आपको क्या करना है, देखिए एक्स वाई निकालना है, फिर आपको वाई एक्स निकालना है। ठीक है, ये आपका एक सिंपल सा रिलेशन रहेगा। इसी के बिहा पे आपको वेरीफाई करना है कि दोनों चीजें इक्वल हैं या नहीं है। जैसे आप लोग इसको कैसे करेंगे, तो सर आपका पहला क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, z इज इक्वल टू द 3x क्यूब वाई है, प्लस में कितना है 4x स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर है, और माइनस में कितना है आपका वाई क्यूब है। ठीक है,
आपको क्या करना है, fx निकाल लेना है, या फिर आप लोग z के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो आप लोग क्या निकालोगे, सबसे पहले आप लोग डेल z अपॉन में डेल x निकालोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में इसको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेट करना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर y है, उसके बाद कितना है, प्लस में 4x स्क्वायर इंटू में y स्क्वायर है, माइनस में कितना है, y क्यूब है। अगर आप लोग इसको सोल्व करते हो x के रेस्पेक्ट में तो 3 टू जा कितना हो जाएगा, 6xy हो जाएगा। इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो तो प्लस में 4 दूनी 8 एक्स वाई का स्क्वायर, वाई का कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आपका एक पार्ट तो ये आ गया जिसको आपने क्या कहा, एफ एक्स कहा। इसी तरीके से आप लोग डेल जेड अपॉन में डेल वाई भी निकाल लोगे। अगर आप लोग वाई के रेस्पेक्ट में करते हो तो आपको वाई के रेस्पेक्ट में कर लेना है। 3x क्यूब है, सॉरी आपका ये कितना है, x क्यूब है। जस्ट ए मिनट, ये मिस्टेक मेरे से हो गई, यहाँ पे कितना है आपका x क्यूब है। ठीक है, तो अगर आपका ये यहाँ पे x क्यूब है तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो दोबारा ही कर लेते हैं, चलो ध्यान से देखो क्या बताया मैंने, 3 3 जा कितना हो गया आपका 9x स्क्वायर वाई, और प्लस में कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 x इंटू में कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब ठीक है, समझ में आया, वो पीछे मैंने 3 की जगह 2 लिख दिया था। अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे भी आपको सेम ही काम करना है। 3x क्यूब वाई है, प्लस में कितना है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस में कितना है वाई क्यूब। आपको क्या करना है, वाई के रेफरेंस में करना है। तो वाई का वाई के रेफरेंस में 1 हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा, 3x स्क्वायर बच गया, प्लस में यहाँ पे 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर वाई बचेगा, वाई क्यूब का क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर। अगर आप लोग y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना, आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। सबसे पहला रिलेशन क्या है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन में एक्स वाई, यानी कि आप लोग क्या कहोगे, सर हमें क्या लेना है, डेल स्क्वायर जेड लेना है अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल वाई लेना है। इसको कैसे लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका डेल जेड अपॉन में कितना हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा। अब आपका बाहर डेल अपॉन में डेल एक्स है। अब जेड अपॉन में वाई का इक्वेशन हमारे पास ये रहा, ये कितना है सर आपका 3x स्क्वायर प्लस में 8x स्क्वायर वाई, और माइनस में कितना है 3y स्क्वायर है। इसको आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोग x के रेस्पेक्ट में करते हो तो ये 3 2 जा 6x हो जाएगा, प्लस में ये 8 दूनी 16xy हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0। तो आपका एक पार्ट तो ये आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर आपको यहाँ पर बुनियादी तौर पे फाइंड आउट करना है डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई इंटू में डेल एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल अपॉन में डेल वाई मल्टीप्लाई में डेल जेड अपॉन में कितना हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल वाई। अब डेल जेड अपॉन में डेल एक्स का वैल्यू कितना था, 9y स्क्वायर, सॉरी 9x स्क्वायर वाई। तो आप लोग क्या लिखोगे, 9x स्क्वायर वाई प्लस में कितना हो जाएगा 8xy का होल स्क्वायर। ठीक है, कीजिए इसको फटाफट से डिफरेंशिएट, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा, अगर आप लोग y के रेस्पेक्ट में करते हो तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, और साथ में कितना है इसका xy है। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 16xy आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो बाय डियर फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, दोनों साइड को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, क्या करोगे, दोनों साइड को क्या करने वाले हो, फाइंड आउट करने वाले हो। ठीक है, अब यहां पे भी आई थिंक मैंने फिर से सेम मिस्टेक किया, जरा गौर फरमाइएगा। यहां पे भी बार बार मैं पता नहीं क्या चक्कर है, इसको 3 की 2 की जगह क्या लिख रहा हूं, 3 लिख रहा हूं। जरा गौर फरमाइएगा, यहां पर अगर आप लोग इसको करते हो तो ये क्या हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में 3x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा, ये 3x क्यूब होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा यहां पे, और यहां पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाला आपका इक्वेशन नंबर 2 है, जहां पर आपने सबसे पहले क्या निकाला है, डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई निकाला है। फिर आपने क्या निकाला है, डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन में डेल्टा वाई इंटू में डेल्टा एक्स निकाला है। दोनों की वैल्यू कितनी आई है, 9x स्क्वायर प्लस में 16xy है। इसका मतलब आपका जो ये रिलेशन है क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। आप नीचे क्या लिख दोगे, हैंड्स प्रूव्ड। समझ में आया। तो ये आज मेरी तबीयत खराब होने की वजह से बार बार 3 को 2 लिख रहा हूं, तो आपको इसको करेक्ट कर लेना है, बाकी बिल्कुल सेम है। ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट जो डेटा निकालना है वो निकाल लीजिए, और जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है ना उसके अंदर आपको क्या करना है, वैल्यू को माय डियर फ्रेंड्स बुनियादी तौर पे पुट करके चलना है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 रहेगा, u अपॉन v आप लोग लगा दोगे। पार्ट नंबर 3 के अंदर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कई बार ना हम लोग लोगरिथम देख करके थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो मैं इसका एक और डुप्लीकेट पेज ले लेता हूं,
वहां पर मैं आपको यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं, ठीक है। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे सर, आपका इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 2 आप लोगों को खुद से करना है, कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग पार्ट नंबर 3 की बात करते हो तो पार्ट नंबर 3 के अंदर जेड का वैल्यू कितना गिवन है सर, आपका log ऑफ कितना है, आपका 2x² प्लस में 3y की पावर 4 गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डेल जेड अपॉन में डेल एक्स निकालना है, तो फटाफट से वैल्यू पुट कर दीजिए। कितना है सर आपका वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है सर आपका log ऑफ 2x² प्लस में कितना हो जाएगा 3y की पावर 4, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, और x की जगह पूरा फंक्शन है क्या आपका 2x² प्लस में 3y की पावर 4, ठीक है। तो ये अब इसका करना है 2x² प्लस में 3y की पावर 4, तो y वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, 2x² का कितना हो जाएगा सर आपका 4x हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे सर, आपने यहाँ पे डेल जेड अपॉन में डेल एक्स निकाल लिया, इसकी वैल्यू कितनी आई सर आपका 4x अपॉन में कितना आ गया 2x² प्लस में कितना आ गया 3y की पावर 4 आ गया। ये हमारा पहला पार्ट आपका सोल्व हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या निकालना है, डेल जेड अपॉन में डेल वाई निकालना है। तो डेल जेड डेल अपॉन में डेल वाई, और डेल जेड की वैल्यू कितनी है, वही आपकी कितनी दे रखी है, लोगरिथम के अंदर आप लोग क्या कहोगे log ऑफ 2x² प्लस में 3y की पावर 4, ठीक है। अब log का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x की जगह क्या है 2x² प्लस में 3y की पावर 4, 2x² का 0 हो जाएगा, 3y की पावर 4 तिया 12 और पावर कितनी हो जाएगी 3। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहोगे, डेल जेड अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू द आपका कितना हो गया 12x³ अपॉन में कितना आ गया 2x² प्लस में 3y की पावर 4 आ गया, ठीक है। लीजिए ये आपका पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पर सोल्व हो गया है। अब इसके बिहा पे आपको क्या करना है, आपको ये वाला सेम रिलेशन क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। इस रिलेशन के अंदर आपको क्या करना है, आपको सबसे अब इससे आगे अगर आप लोग बढ़ोगे तो आपको क्या निकालना है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल वाई। कैसे करेंगे सर, इसको लिख देंगे डेल अपॉन में डेल एक्स और इसको लिख देंगे डेल जेड अपॉन में डेल वाई, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, क्या आ जाएगी डेल अपॉन में डेल एक्स, अब डेल जेड अपॉन में डेल वाई का वैल्यू ये रहा, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे 12x³ अपॉन में कितना हो जाएगा 2x² प्लस में 3y की पावर 4, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आपको निकाल लेना है u अपॉन v से। इसी तरीके से फिर आपको क्या करना है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई इंटू में डेल एक्स। इसको कैसे लिखेंगे सर, इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन में डेल वाई इंटू में क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डेल अपॉन में डेल वाई और साथ में डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, 4x अपॉन में आपका कितना गिवन है 2x² प्लस में कितना है 3y की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग क्या लगाओगे u इंटू वी लगाओगे। आपको चेक करना है क्या दोनों फंक्शन का वैल्यू, इसका फंक्शन और ये वाला जो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का वैल्यू अगर आपका इक्वेट होता है, दोनों वैल्यूज अगर आपको इक्वल मिलती हैं तो रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा, ये रिलेशन करेक्ट होगा। वरना आप लोग क्या कह दोगे सर, ये रिलेशन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 रहेगा वहां पे आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये वाला डेरिवेटिव निकालो, सेकंड ऑर्डर निकालो, फर्स्ट ऑर्डर निकालो, मिक्स करके आपको एक्सप्रेशन को सोल्व करना है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर अंडरस्टैंड किया। अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग यूलर थ्योरम के नाम से जानते हो, ठीक है। क्या कहोगे इसको, यूलर थ्योरम। तो यूलर थ्योरम को कैसे वेरीफाई किया जाता है, इस चीज को हम लोग एक बार दोबारा से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए यूलर थ्योरम क्या कहता है, अगर आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन का मतलब होता है जितने भी वेरिएबल है तमाम वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। होमोजीनियस फंक्शन उसको आप लोग बोलोगे, ठीक है। अब होमोजीनियस फंक्शन के अंदर अगर आप लोग यहाँ पर यूलर थ्योरम की बात करते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो यूलर थ्योरम क्या कहती है, जरा गौर फरमाइएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल सिंपल है, वैसे तो कोई ज्यादा आपको रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूलर थ्योरम ये कहती है, मान लीजिए आपने एक्सप्रेशन क्या माना है, आपने एक्सप्रेशन माना है एफ एक्स और वाई के अंदर गिवन है, ठीक है। ये आपका जेड के इक्वल है, किसके इक्वल है, आपका जेड के इक्वल है। आपको फाइंड क्या करना है सर, इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या रहेगा। मैंने मान लिया एक बार के लिए इसका डिग्री कितना है, एन है, ठीक है। तो यूलर एक्सप्रेशन क्या कहता है सर, आपको सबसे पहले डेल जेड अपॉन में डेल एक्स निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई एक्स
एक्स से कर देनी है, फिर आपको डेल जेड अपॉन में डेल वाई निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई आपको वाई से कर देनी है। जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना वो आपका जो डिग्री है, डिग्री माने आपका जो इस एक्सप्रेशन का डिग्री है एन, अगर आप उसको एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हो जो आपका इनिशियली जेड था तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किसका फाइनल रिजल्ट है? ये आपके यूरल थ्योरम का फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। जब भी एग्जामिनर आपसे बोले कि आपको वेरीफाई करना है आपका यूरल थ्योरम लगता है कि नहीं लगता है, तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन चेक करना है। आपको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। एक्स के रेस्पेक्ट में निकाला उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई के रेस्पेक्ट में निकाला वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो किसके इक्वल आना चाहिए? जो आपका डिग्री है, वो डिग्री को आप जेड से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर, नहीं समझ में आया कोई एग्जांपल दीजिए ताकि क्लैरिटी हो सके। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एग्जांपल की बात करते हो तो यहां पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो डेडिकेटेडली इसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब यहां पे जरा ध्यान से समझिएगा, आपका एक्सप्रेशन क्या गिवन है? z इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। दो वेरिएबल है, दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, और दोनों की पावर सेम है। अगर दोनों की पावर सेम होती है तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? सर ये आपका कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस फंक्शन है। और यहां पर इसका डिग्री कितना गिवन है? सर आपका 2 गिवन है। ठीक है, डिग्री कितना आ गया? 2 आ गया। अब आपको क्या करना है? इसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट कर देना है और वाई के रेस्पेक्ट में। अगर आप लोग एक्स के रेस्पेक्ट में करते हो तो ये आपका डेल जेड अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। करो इसको डेरिवेटिव, कितना आ जाएगा? सर ये आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग डेल जेड अपॉन में डेल वाई करते हो तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। अगर आप इसको सोल्व करते तो सर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2y आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द, यानी कि अगर आप लोग यहां पे कहोगे किसके अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं? सर आप लोग अकॉर्डिंग टू द यूलर्स थ्योरम। ठीक है, आप लोग किसकी बात करोगे? यूलर्स थ्योरम की अगर आप लोग बात करते हो तो क्या कहता है? आपको x को मल्टीप्लाई करना है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स से, आपको y को मल्टीप्लाई करना है डेल जेड अपॉन में डेल वाई से। ये किसके इक्वल होना चाहिए? एन जेड के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। ठीक है, राइट के इक्वल पुट करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई में डेल जेड अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 2x आई है, प्लस में y इंटू में डेल जेड अपॉन में डेल वाई की वैल्यू कितनी आई है? 2y आई है। अब आपको क्या करना है? इसको सोल्व करना है। x की x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और y की y से करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। आपको क्या करना है? 2 कॉमन कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग टेक्निकली देखते हो तो जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है? जेड है। तो इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह हम लोग क्या कर देंगे? जेड कर देंगे। तो मैं क्या कह दूंगा? सर यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में जेड आ जाएगा। अब 2 हमारा क्या था? डिग्री था। क्या था? डिग्री था। तो क्या इसको आप लोग क्या लिख दोगे? 2z लिख दोगे। 2z का मतलब किसके इक्विवेलेंट है? nz के इक्विवेलेंट है। तो आप लोग क्या कहोगे? हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर? आपका वेरीफाई हो गया, क्योंकि हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड था, हमने ये वाला एक्सप्रेशन लेकर के चले थे और हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो आया है वो 101% सेम आया। ठीक है, समझ में आई मेरी बातें? इसी तरीके से आप लोग किसी भी क्वेश्चन की बात कर लीजिए, यहां पर सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे, बस डेरिवेटिव आपको निकाल लाना चाहिए। मल्टीप्लाई का डेरिवेटिव कैसे निकलता है, डिवाइड का डेरिवेटिव कैसे निकलता है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से काफी डिटेल में जाकर के समझा चुका हूं। अब एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं, जैसे आपका कितना है? एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चेक करना इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पार्ट नंबर 5 की बात कर रहे हैं। आपका जेड कितना गिवन है? सर आपका जेड गिवन है एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे? यहाँ पे है आपका एक्स क्यूब प्लस में कितना है? वाई क्यूब प्लस में कितना है? एक्स स्क्वायर इंटू में वाई। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पर तो डिग्री 3 है, यहाँ पे भी डिग्री 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 और 1 है। अगर आप लोग 2 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आ गया? 3। इसका मतलब तीनों का डिग्री सेम है। डिग्री सेम है तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ये बात हमें समझ में आ गया, यानी कि डिग्री सेम है, होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, यूलर थ्योरम आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 1 बाय 1 करके आप लोग क्या करोगे? डेल जेड अपॉन में डेल एक्स निकालोगे तो करिए, आपका डेल अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा। एक्सप्रेशन कितना
कितना है एक्स क्यूब है प्लस में वाई क्यूब है प्लस में कितना है एक्स स्क्वायर इंटू में वाई है। एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, वाई क्यूब का 0 होगा, एक्स स्क्वायर वाई का क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल आया। इसी तरीके से अगर आप लोग डेल जेड अपॉन में डेल वाई निकालोगे तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा क्या है आपका एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में वाई। ठीक है, अब एक्स क्यूब का 0 होगा, वाई क्यूब का कितना होगा 3y स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर वाई का कितना हो जाएगा केवल और केवल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग यूलर थ्योरम अप्लाई करते हो तो क्या कहता है x मल्टीप्लाई में डेल जेड अपॉन में डेल एक्स लेकर के चलना है, y मल्टीप्लाई में डेल जेड अपॉन में डेल वाई लेकर के चलना। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई में डेल जेड अपॉन में डेल एक्स का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर प्लस में कितना है 2xy है, प्लस में y इंटू में ये कितना है आपका 3y स्क्वायर और प्लस में कितना है x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी बारी मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 3x क्यूब हो जाएगा। अब ये 3 2 जा 6 सॉरी आपका ये कितना है, अगर आप लोग 2xy को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर y हो जाएगा, प्लस में अगर आप लोग y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करोगे तो y क्यूब हो जाएगा, प्लस में अगर आप लोग यहाँ पे y को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा y x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, ये आपका x स्क्वायर y, ये आपका 2x स्क्वायर y, तो ये कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 3 हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिखोगे 3x स्क्वायर वाई और प्लस में कितना हो गया 3y क्यूब। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन है जिसको आपने लिखा x डेल जेड अपॉन में डेल x आ गया, प्लस में आपने क्या लिया y डेल जेड अपॉन में डेल y आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसी को सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको सेम ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, तीनों के अंदर से अगर मैं 3 कंपोनेंट कॉमन ले लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और प्लस में कितना हो जाएगा वाई क्यूब। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या था, अगर आप लोग क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो सर ये कंपोनेंट किसका वैल्यू था z का वैल्यू था, तो आप लोग क्या कहोगे सर ये आपका z का वैल्यू आ गया, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे सर ये आपका आ गया 3 मल्टीप्लाई में z और 3 आपका n का वैल्यू था, तो सर ये क्या आ जाएगा सर इसको आपने क्या लिखा nz के इक्वल लिखा, हैंस प्रूव। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रूव हो गया, क्योंकि डिग्री हमने पढ़ा था ना, डिग्री कितना था इनिशियल लेवल पे आपका डिग्री कितना आया था 3 आया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ कुछ क्वेश्चन जहां पर मेरे को लगा कि आपको मैं मतलब यहाँ पर दिक्कत होगा, उस क्वेश्चन को मैंने सोल्व कराने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी कि पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और आपको समझ में आ गया होगा 8.2 को कैसे टैकल करना है और इसके पीछे कौन कौन से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।